पार्क व्यू सोसाइटी में डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन को मार दिया गया। एक्साइज के डिप्टी डायरेक्टर रिसेंटली रिटायर हुए हैं और एक जेंटलमैन थे। ये घर इसलिए लिया था कि ये सोसाइटी के हेडक्वार्टर के सामने है, 24 घंटे गार्ड खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा मैं अपने सेफ रहूंगा, सेफ्टी के लिए कि मैंने रिटायर हो जाना, मेरी 2 बेटियां और एक बीवी है, तो मैंने 100 कहीं आना जाना होता है। इन्होंने नई ना आफ्टर रिटायरमेंट जॉब शुरू की थी एक फैक्ट्री में, और ड्रॉबैक ये कि उस फैक्ट्री का भी इनकी सीट पे जो पहले था ना उमर नामी मैनेजर, उसका भी मर्डर हो गया था। तो एक गोल्डन कलर की करोला है, PH 146 उसको नंबर लगा होता है। असल जो सवाल है ना लम्हा फिक्री है, वो ये है कि वो गाड़ी ई टैग लेन से एंटर होती है। जिस प्रॉपर्टी डीलर के साथ राना आफ्ताब साहब का अच्छा ताल्लुक था ना, वही उनका गारंटर है। नारोवाल से लेके वो गाड़ी आए हैं और रास्ते में कलाशनकोफ और बाकी असला लेके आए हैं। और आगे पीछे उनकी फैमिली के बकौल वहां पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और उस वक्त एक भी नहीं था। ब्रस्ट मार के राना आफ्ताब साहब का भेजा अलहदा कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, लाहौर की पार्क व्यू सोसाइटी में डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन को मार दिया गया। क्यों मारा, कैसे मारा, अब क्या हो रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। मेरे साथ एक बार फिर सैयद फरकान शाह साहब हैं। शाह जी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर, कोई बात डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज मार दिया गया। एक्साइज के डिप्टी डायरेक्टर रिसेंटली रिटायर हुए हैं और एक जेंटलमैन थे, और उन्होंने ये घर, उनके ब्रदर इन लॉ का मेरे साथ बात भी हुई थी। उनके ब्रदर इन लॉ ने मुझे बताया है कि उन्होंने ये घर इसलिए लिया था कि ये सोसाइटी के हेडक्वार्टर के सामने है, 24 घंटे गार्ड खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा मैं अपने सेफ रहूंगा। हालांकि वो बेहतरीन मेहरान ब्लॉक इकबाल टाउन में रह रहे थे। वहां से उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कि मैंने रिटायर हो जाना, मेरी 2 बेटियां और एक बीवी है, तो मैंने 100 कहीं आना जाना होता है। मारा क्यों? एक काला खताई रोड की 2 ग्रुपों की दुश्मनी है। इसका मतलब है कि इन साहब को पहले ही अंदाजा था कि मेरी जान को खतरा है। नहीं, इनका यही तो आप हैरान होंगे, इनको उस दुश्मनी से तल्लक ही कोई नहीं। वो जो एक ग्रुप के सरबराह है ना वकील साहब, वो कहीं बैरून मुल्क है सेफ्टी के लिए। दूसरे ग्रुप को किसी ने मिसगाइड कर दिया कि वो वकील साहब पाकिस्तान तशरीफ ले आए हैं और आके तो इस सोसाइटी में रह रहे हैं। उन्होंने शूटर भेज दिए, निशानदेही करने वाले ने निशानदेही कर दी। अब ये तो पुलिस से ही तफ्तीश करे ना कि निशानदेही वाले को आया कि जो दूसरा बंदा स्कॉन्डर है उसने भेजा कि मेरे दुश्मन नई मुसीबत में फंस जाए तो मैं बच जाऊं। तो उन्होंने क्या किया है कि गलत निशानदेही की। ये मसूफ बेचारे, सुबह इन्होंने नई ना आफ्टर रिटायरमेंट जॉब शुरू की थी एक फैक्ट्री में, और ड्रॉबैक ये कि उस फैक्ट्री का भी इनकी सीट पे जो पहले था ना उमर नामी मैनेजर, उसका भी मर्डर हो गया था पिछले साल। अब इन्होंने उसकी सीट पे की। अब मुख्तलिफ पुलिस को तो गुम्मनगेरियां आ गई ना। तो एक गोल्डन कलर की करोला है, PH 146 उसको नंबर लगा होता है। वो सारे, और असल जो सवाल है ना लम्हा फिक्री है, वो ये है कि वो गाड़ी ई टैग लेन से एंटर होती है। अच्छा, ई टैग लगाता है ना जो वहां के रहायशी हैं। और जो शूटर हैं वो 15 दिन से उधर एक फ्लैट में किराए पे लेके रिहायश पजीर होके। कोई ये सवाल है कुछ जो मैं ई टैग भी लगवाया उन्होंने? वो तो फिर इसका जवाब तो वो पुलिस वाले आफ्टर इंक्वायरी देंगे ना, क्योंकि इसकी तफ्तीश अब CCD के वाले हो चुकी है। तो वहां पे, और जिस प्रॉपर्टी डीलर के साथ राना आफ्ताब साहब का अच्छा ताल्लुक था ना, वही उनका गारंटर है उनको फ्लैट लेके देने में। अच्छा, ठीक हो गया। वो उनके बकौल कुछ पुलिस अब इनके नजदीक पहुंच गई। गाड़ी नारोवाल की एक बेकरी वाले से किराए पे ली थी, 2009-10 मॉडल है, करोला गोल्डन कलर की, और उसको टैग भी लगवाया। टैग भी लगा। और एक सोचने की बात है, की गाड़ी को टैग भी लगवाया। नारोवाल से लेके वो गाड़ी आए हैं और रास्ते में कलाशनकोफ और बाकी असला लेके आए हैं। अच्छा, ठीक है। और ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि सोसाइटी में मशकूक अफराद फिर रहे हैं। हम ये एक बाजार में बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे कोई नोटोरियस मशकूक अफराद हमें कैमरे में नजर आए तो हम अलर्ट हो जाते हैं।
तो सोसाइटी का कोई वो नहीं, उन्होंने इतनी बड़ी सोसाइटी है तो इसका कोई इन्होंने नहीं रखा हुआ विंग। टैग कैसे जारी हो गया? टैग कैसे जारी हो गया? कोई ऐसा विंग नहीं रखा हुआ जो इंटेलिजेंस विंग जो ध्यान रखे कि सोसाइटी में कोई मिस्टीरियस लोग तो नहीं आके रह रहे। अच्छी सोसाइटी है, बड़ी जबरदस्त सोसाइटी है। मुझे लगता है इसको नजर लग गई है, पहले सलाब वाला रौला बदनामी हो गई। इनके मालकान भी बड़े अच्छे हैं। हाँ मैं जानता हूँ अलीम खान करते हैं, अच्छे आदमी है, गरीब परवर आदमी है, गरीब लेकिन उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुबह के 8:43 या 45 मिनट पे वो घर से निकलते हैं दिन दिहाड़े इस नई नौकरी पे जाने के लिए, तो उनकी गाड़ी के आगे वही करोला आ जाती है, उससे क्लशन को पूरी तैयारी है और उसको ये भी पता है कि आगे पीछे उनकी फैमिली के बकौल वहां पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और उस वक्त एक भी नहीं था। सोचने वाली कुछ बातें हैं ना बीच में। खैर फरूक असगर अवान साहब इसको इंटेरोगेट कर रहे हैं सीसीडी चूंग के, तो अल्लाह खैर करे, तो फिर वो हर चीज निकाल लेगी ना। तो वो निकल के तो पूरा ब्रस्ट मारते और को आए थे। हाँ जी, और ब्रस्ट मार के राना आफ्ताब साहब का भेजा अलहदा कर देते हैं। साथ वाली सीट पे तौबा इस्तगफार, वो तस्वीरें नाकाबिले दीद हैं, देखी नहीं जा सकती। तो कोई भी शख्स इनकी फौतगी पे खुश नहीं है सवाए शूटरों के। उन्होंने मौके पे जश्न भंगड़े डाले, वो तो अपना समझ रहे थे ना कि हमने अपना दुश्मन मार दिया। अच्छा, जिसको मारने आए थे वो समझ रहे हैं उसी को मारा। इसका टारगेट था। एक्वा गाड़ी पे निकलते हैं सिल्वर पे, बड़ी और बड़ा ही तकलीफ दे अमल है। और ये वो जान बचाने के लिए बेचारा उधर आया। डिप्टी डायरेक्टर हैं वो, इसलिए है कि सिक्योरिटी है यार। 15-20 लाख रुपए मकान महंगा लिया इन्होंने सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखें क्या होता है उनके साथ। शाह जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर के उस बंदे का तो वो था नहीं कि जिसको मारना था, लेकिन ये बंदा काबू आ गया। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।